और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग वापस इस शहर में आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा और पीसफुल शहर है। पर्सनली हमें बहुत पसंद है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमृता रूपानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि टोरंटो और विंडसर में से कौन सा शहर ज़्यादा बेहतर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करूँगी वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टोरंटो एक बहुत बड़ा शहर है और उसके अलावा हम इसे कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, रॉयर्सन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। और इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम कनाडा आकर टोरंटो की इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से अपनी एजुकेशन पूरी करें। और दूसरे हाथ पे कनाडा का दूसरा शहर है विंडसर, जो कि छोटा सा शहर है लेकिन जाना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की वजह से। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अलावा यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के प्रोग्राम्स चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही शहर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक बड़ा है तो दूसरा छोटा, लेकिन दोनों ही शहरों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो चलिए वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं दोनों शहरों के लिए, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शहर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। नंबर 1, हाउसिंग। टोरंटो में स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग के बहुत ही ज़्यादा और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से किस्म का नेबरहुड या फिर घर चाहिए। वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज, बेसमेंट्स या फिर शेयरिंग में रूम भी मिल जाएंगे जो कि आपके कैंपस से करीब होंगे। लेकिन टोरंटो की जो हाउसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना जो घर है वो किसी अफोर्डेबल एरिया में लेते हैं जो कि उनके कैंपस से दूर पड़ता है और इन द रिजल्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कैंपस पहुंचने के लिए। और अगर हम विंडसर की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी चॉइस की स्पेस बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल जाएगी। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कोई शक नहीं कि टोरंटो का जो पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि सबवे, स्ट्रीट कार्स और अनलिमिटेड बसेस, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और अगर हम विंडसर को टोरंटो की ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का जो पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम है वो लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि ये छोटा सा शहर है तो आप एक जगह से दूसरी जगह बाय वॉक भी जा सकते हैं या फिर साइकिल भी रेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की दोनों सिटीज़ में। टोरंटो में दुनिया के डिफरेंट मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं अपनी एजुकेशन लेने इन यूनिवर्सिटीज़ में, इसीलिए टोरंटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और कल्चरली रिच सिटी है कनाडा का। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ और उनके बारे में सीख पाएँ। और क्योंकि विंडसर में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, जिसकी वजह से स्टूडेंट पॉपुलेशन भी कम है, तो आपको कम चांसेस मिलते हैं सोशलाइजेशन के लिए या फिर नेटवर्किंग के लिए। नंबर 4, वेदर। दोनों शहरों में आप चारों ही सीजन्स एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन विंडसर का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा माइल्ड है और ठंड भी यहाँ पे कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। तो जो लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर के आदी नहीं हैं उन लोगों के लिए विंडसर सिटी जो है वो ईजी रहता है। नंबर 5, नाइट लाइफ। ऑफ कोर्स अगर हम टोरंटो को विंडसर से कंपेयर करेंगे तो टोरंटो की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ बार्स, रेस्टोरेंट्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए वीकेंड्स पे। विंडसर में ये सब ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका मन वाइब्रेंट नाइट लाइफ एंजॉय करने का है तो यहाँ पे बराबर में ही डिट्रॉइट सिटी है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। टोरंटो एक बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज बनी हुई है, इसीलिए डिफरेंट फील्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा जॉब पोजीशंस अवेलेबल मिलेंगी। टोरंटो की स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए। लेकिन अगर हम विंडसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम तो होती है लेकिन कंपटीशन कम होता है, तो ये ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जॉब लेना और सेटल होना। और अगर आपका बैकग्राउंड ऑटोमोटिव या फिर मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो आई वुड से कि विंडसर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू गेट अ जॉब, क्योंकि विंडसर जो है कैपिटल ऑफ ऑटोमोटिव भी कहलाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव कंपनीज हैं।
अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं तो टोरंटो में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे इंडियन या फिर पाकिस्तानी ग्रोसरीज़ के, और वहाँ पे ग्रोसरीज़ भी चीप होती हैं। लेकिन विंज़र में जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरीज़ एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। अब बात करते हैं दोनों शहरों के विजिटिंग स्पॉट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ की। टोरंटो में पार्क्स भी है, ग्रीनरी भी है, और वहाँ पे बहुत ही फेमस लेक ऑफ ओंटारियो भी है अगर आप वहाँ पे विज़िट करना चाहें। लेकिन नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और अगर आपको नेचर एंजॉय करनी है तो आपको टोरंटो से बाहर जाना पड़ेगा, तकरीबन 40 मिनट्स टू 1 घंटे की ड्राइव करके। लेकिन अगर हम विंसर की बात करते हैं तो ये क्योंकि छोटा सा शहर है, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, पार्क्स भी हैं, और यहाँ पे रिवर डिट्रॉइट रिवर भी है जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा सिटी है, इसीलिए बहुत ही क्वाइट और पीसफुल जगह है और आपको बिल्कुल नेचर के करीब फील करवाता है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग वापस इस शहर में आ गए हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा और पीसफुल शहर है। पर्सनली हमें बहुत पसंद है। सो एनीवेज ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मैंने दोनों शहरों के आपसे डिस्कस किए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर शहर के अपने ही फ़ायदे और नुकसान होते हैं कि और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So anyways, I hope you find this video helpful, and if you like it, please give it a big thumbs up and do subscribe my channel because there's a lot more coming up for you guys. Till then, you take care and I'll see you again